दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पुराण में अधिकतर बातें मृत्यु से संबंधित दी गई है। इस शास्त्र के अधिष्ठात्र यानी प्रतिष्ठित देव की बात करें तो वो भगवान विष्णु है तथा इस ग्रंथ का नाम इन्हीं के वाहन गरुड़ जी के ऊपर रखा गया है। शास्त्रों में इन्हें विनायक, गरुत्तमत, ताक्षर्य, वैनते, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगासन आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि गरुड़ देवता को न केवल सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है बल्कि बौद्ध धर्म में भी वह खास पक्षी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण यानी अक्षय पंख वाला पक्षी माना जाता है। तो वही जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां वर्णित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ का पाठ किया जाता है। चलिए आज आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद क्यों घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्या है गरुड़ पुराण। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक गुण और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। कहा जाता है कि इन प्रश्न और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण निर्मित हुआ था। कहा जाता है कि इस पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती है और कौन सी चीजें दुर्गति की तरफ ले जाती है, भगवान विष्णु ने इसमें इस बारे में विस्तार से बताया है, जिनके बारे में जानना मनुष्य के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, सबसे अहम बात कि हम सभी सिर्फ किसी की मृत्यु के उपरांत ही क्यों सुनते हैं गरुड़ पुराण, उससे पहले क्यों नहीं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा या सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस व्यक्ति के परिजन घर में 13 दिन तक गरुड़ का पाठ रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि इस दौरान किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीने भी लगते हैं। परंतु जिन किसी की स्मृति पक्की, मोह गहरा और अकाल मृत्यु हुई हो, उसे दूसरा जन्म लेने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। बताया जाता है कि तीसरे वर्ष में गया में उसका अंतिम तर्पण भी किया जाता है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की आत्मा पूरे 13 दिन तक अपने परिजनों के बीच में घूमती रहती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। कहा जाता है कि इसके माध्यम से इंसान स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी मृतक व्यक्ति की आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस पाठ को रखने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मृतक के परिजन उसी मृत्यु के माध्यम से यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक के परिजन भी भली बात जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए उन्हें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म को नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से यही अर्थ निकलता है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सत्कर्म से ही किसी भी व्यक्ति को सद्गति और मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।